ये स्विच पैटर्न एक नापसंदीदा अमल और बुरी आदत को ख़त्म करने के लिए ज़बरदस्त शानदार तकनीक है। मसलन सिगरेट नोशी, बसियारखोरी, नाखून चबाना या नशा वगैरह, वाट एवर, कोई भी बैड हैबिट्स है उसके लिए इट्स ए वंडरफुल। हुआ ये कि जो इसके बानी हैं रिचर्ड बैंडलर और सेकंड जनरेशन के दूसरे आदमी रॉबर्ट डेल्ट, जिसने एनएलपी के ऊपर बहुत बड़ा काम किया हुआ है, ये एक सेमिनार कर रहे थे और ये बात है 1981 की। उस सेमिनार के दौरान एक ख़ातून ने कंप्लेंट की कि मैं एक चेन स्मोकर हूँ और मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकती। जब इन्होंने उसको बुलाया, सामने बुलाया, देखा, वो कहती है कि जी एकदम मेरे सामने एक बहुत बड़ी सिगरेट की तस्वीर बनती है और जब वो मेरे सामने आती है तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं उसको कारी देती हूँ, यानी स्मोकिंग शुरू कर देती हूँ। और इस तरह लगातार हो रहा है। इन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, क्योंकि बेसिकली तो सब मोडेलिटी को चेंज करना है। इन्होंने फिर यहाँ पे एक टेक्निक, ये स्विच पैटर्न डेवलप की और फर्स्ट टाइम उस खातून पर उसकी स्मोकिंग को ख़त्म करने के लिए इन्होंने अप्लाई की और इसका नाम रखा स्विच पैटर्न। अब ये टेक्निक जो है ये किन कामों के लिए यूज़फुल हो सकती है? सिगरेट नोशी के लिए। नाखून चबाना इज़ ए वेरी बैड हैबिट। नाखून चबाने से भी याद आ गया मुझे, 2004 में मैं गुजरात में एक वर्कशॉप कर रहा था और वहाँ पे एक लड़की को नाखून चबाने की आदत थी। उसके ऊपर मैंने ये टेक्निक अप्लाई की और 2 साल के बाद वो यहाँ पे आई और मेरे ऑफिस आई और वो मुझे मिठाई भी दे के गई। इट्स ए सो पावरफुल टेक्निक। फिर है बाल नोचना, और इसको बड़ा टेक्निकल नाम है ट्रैक्टोलोमीनिया, यानी बाल नोचना। और अगर आप नेट पे गूगल पे जाके देखते हैं तो लोगों ने इतने किए हैं कि यहाँ से बाल ही उड़ गए, उन्हें तोड़ तोड़ के ख़त्म कर दिए हैं। इट्स सो, मेरा ख्याल है कि आपके इल्म में कम होगा ये प्रॉब्लम, लेकिन दैट है, ठीक है ना जी। फिर उसके बाद नाक में उंगली फेरना इज़ ए वेरी कॉमन, और नुकसानदायक चीज़ें खाना जिसे आप कहते हैं कि जंक फूड खाना, ठीक है। और फिर यह है कि ओवर ईटिंग करना और अब कोई टीवी देखना, ये भी तो बिहेवियर ही है ना, एक्सेसिव देखना। फिर है कि कोई चाय काफ़ी बोतलें पीना, और फिर इसके बाद है कि मीठा खाना एंड सो ऑन। और इसके बारे में जो मेरी तहकीक में आया, तकरीबन आम कॉमन जो बैड बिहेवियर है या बैड हैबिट्स हैं अराउंड 283, 300 के लगभग हैं ये बैड बिहेवियर्स जो हैं, जिनको हम इम्पोर्टेंस भी नहीं दे रहे होते या हम जान ही नहीं रहे होते कि ये कर रहे हैं हम। सो ये सब के लिए मोस्ट इफ़ेक्टिव है। अब ये करनी कैसे है? इसके लिए ज़रूरी हदायत समझ लीजिएगा। बुरी आदत या नापसंदीदा अमल का इंतखाब करना, फिर उसके बाद इस बुरी आदत या नापसंदीदा अमल के तस्वर की तश्कील करना, यानी वो तस्वर बनाना। फिर इसके लिए है कि आपने एक डिज़ायर्ड भी बनाना है, मतलूबा कि आप कैसे होंगे या कैसा होना चाहते हैं, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो बनाना। फिर उसके बाद मतलूबा अमल की खसूसियात को नुमाया करना, यानी इसके फ़ायदे। ये बड़ी बात अहम है कि जब आप डिज़ायर्ड इमेज बनाएंगे तो व्हाट विल बी द बेनिफिट। मैं आमतौर पे कोई जब मेरे पास क्लाइंट हो तो मैं कहता हूँ जी लिख लें कि आपको क्या फ़ायदा होगा, स्मोकर पे क्या फ़ायदा होगा। मेरे पैसे बचेंगे, मैं टीबी से बच जाऊँगा, ठीक है। और उसके बाद ये है कि मैं इन्हीं पैसों से एंजॉय भी कर सकता हूँ एंड सो ऑन। इस तरह एक लिस्ट बनती चली जाती है। और जब वो उस इमेज में वो बेनिफिट डाल दिए जाए तो फिर मोटिवेशन ज़रा ज़्यादा बेहतर हो जाती है, ठीक है। और दूसरी बात है कि उससे डिसोसिएटेड रहना, मतलूबा इमेज से अलग रहना, जिस तरह के आप न्यू बिहेवियर जनरेटर में आप अलग रहे हैं। देन
फिर मतलूबा अमल के तस्वर को एक डॉट की शक्ल में तब्दील करना और इस नुक्ता को करके बड़ा करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर उसके बाद जो असल बात है, इसको चेंज लाने वाली है, तमाम सानवी हिस्सियात का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि लोग मुख्तलिफ़ सानवी हिस्सियात को रद्द अमल देते हैं। तस्वीर को क्लियर करना, वाज़े करना, क्लोज़र करना या दूर करना या करीब करना, ये सब मोडेलिटीज़ कहलाती हैं NLP में। और अगर आपको NLP के बारे में जो नहीं जानते तो वो फिर 2 वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा ताकि उनको समझ आ जाए। एक है 5 सेंसेस और दूसरा हाउ डज़ NLP। अगर वो देखने के बाद ये टेक्निक अप्लाई करते हैं तो आपको और आसान हो जाएगा। फिर यह है कि सरसराती आवाज़ पैदा करना और आध सेकंड रूल को ज़हन में रखना, ये आपके लिए डेफिनेट नई चीज़ होगी। ये पूरी तवज्जो प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, आध सेकंड रूल, हाफ सेकंड रूल, इसके ऊपर फेंस्टीन और लेबिट ने एक्सपेरिमेंट किया था कि एक आदमी को बिजली के झटके दिए गए तो अप्रॉक्सीमेटली इट टेक्स, यानी उसके मैसेज पहुंचने के लिए उसको हाफ सेकंड लगा, यानी 0.3 से लेकर 0.5 सेकंड लगा। तो यहाँ पे ये है कि वो जो इमेज बनाना है वो इसके अराउंड बने, आधे सेकंड के अराउंड, तो फिर वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है, क्योंककि हमारे माइंड तक बॉडी से ये टच दिया और यहाँ तक पहुँचने के लिए, ये फीलिंग पहुँचने के लिए इट टेक्स 0.3 to 0.5 सेकंड, यानी आधा सेकंड के लगभग अराउंड ये टाइम लेता है। अब ये एक बड़ा मुश्किल होगा कि टेक्निक के दौरान आधा सेकंड कैसे कस्टमर को समझाएंगे, क्लाइंट को समझाएंगे, वो लगता है कि मुश्किल है, लेकिन उसका भी हल है। अभी मैं शेयर करता हूँ आपसे। अच्छा, दोहराने से माइंड से पहले माइंड स्क्रीन को साफ शफाफ करना, ये जब ये प्रैक्टिकल में गुजरेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे करना है। और फिर इस अमल को कई मरतबा दोहराना, यहाँ पे कोई तादाद तय नहीं है कि 10 मरतबा दोहराएँ या 15 मरतबा दोहराएँ, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। और फिर फ्यूचर पेसिंग करना। फ्यूचर पेसिंग NLP की बेशतर टेक्निक का एंड हिस्सा है। जब मैंने फ्यूचर पेसिंग बताया तो उस वक्त मैंने कहा था कि मोस्टली टेक्निक के एंड के ऊपर इसको हम यूज़ करते हैं। अब मैं आपको और आसान तरीके से समझा देता हूँ वही पॉइंट, ताकि क्लैरिटी होनी चाहिए समझने में। अनवांटेड इमेज बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर आपने एक डिज़ायर्ड इमेज बनाया। अब दोनों में फ़र्क है, दोनों इमेज में, पहले स्मोकिंग है और ये डिज़ायर्ड इमेज बन गया। देन क्या करना है, देन आपने इस डिज़ायर्ड इमेज को छोटा कर देना है। मेक इट ए डॉट, स्मॉल डॉट। देन अगली बात, जाफरी साहब नहीं, अभी नहीं, पहले ये समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नुक्ता मैंने बयान करना है ना वो फिर आप मिस कर जाएंगे। अब उसको डॉट कर दिया हमने। देन उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद उसी डॉट को इसके ऊपर रखना है और इसको एक ऊपर फैला देना है हमने, इस तरह करके इसके ऊपर फैला देना है। इसीलिए मैंने उसकी इंडिकेशन दी हुई है। अब देखिएगा कि स्लाइडों से आपको किस तरह वजाहत हो रही है, अदरवाइज़ शायद मैंने जो पहले बयान किया उसकी इतनी समझ नहीं आएगी। और उसके बाद ये फिर आ गया अनवांटेड के ऊपर, उसको जब फैलाते हैं तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास ये रह जाएगा और वो हमेशा के लिए आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगा। ये कंसेप्ट है बेसिक इसका। अब इस टेक्निक के स्टेप क्या हैं, वो जो पीछे सारा रिपीट तो हो चुका है, लेकिन यह है कि आपके पास अगर लिखा हुआ होगा तो फिर आसानी हो जाती है। स्पेसिफिक बैड हैबिट, फिर ये है कि इमेज 1 बनाना, ठीक है, मेक ए इमेज ऑफ ए बैड हैबिट, पहले वो बन गया। फिर उसके बाद आपने डिज़ायर्ड इमेज नंबर 2 बनाना, और फिर मेक ए डॉट ऑफ द डिज़ायर्ड इमेज 2। देन
replace the image of number 1 with number 2 or then repeat it several times, then future peace. आपको आइडिया तो हो चुका है मेरा ख्याल है। कोई है ऐसा कोई स्मोकर who want to quit his smoking? Is there anyone? चले तो कोई और बैड हैबिट चुन लें अगर कोई रिमूव करना चाहता है, ताकि उसके डिमॉन्स्ट्रेशन हो जाए ना, आसानी हो जाएगी। अदरवाइज़ खाली समझने से तो आल दो कि आप समझ गए हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा ख़ास इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो प्रैक्टिकल गुजरने से के बाद ही समझ आएगा। या किसी बैड हैबिट को रख लीजिएगा। एनीवन, वुड यू लाइक टू कम? यस। अच्छा जी, कौन सी आप हैबिट को या किसी चीज़ को रिमूव करना चाहते हैं? फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर, कब फेल हुए आपको वो इमेज लेना पड़ेगा फिर, ठीक है? हैव यू दैट? ठीक है। अब आप उस इमेज को, आ गया माइंड में इमेज वो, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि ये इमेज ना हो, अगर ये इमेज ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपके पास कंटिन्यूस सक्सेस शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब इस इमेज को एक साइड पे रख दीजिए। मेक ए डिज़ायर्ड इमेज, और उसके की बेनिफिट क्या हो सकते हैं अगर आप वो रिपीट कर देंगे लाउडली, तो जो देखने वाले हैं इन सब को समझ आ जाएगी कि उसके की बेनिफिट क्या होंगे। कम से कम 3 की बेनिफिट तो ज़रूर होने चाहिए, ताकि हम उस इमेज में उसको डाल दें। सेंस ऑफ अचीवमेंट। सेंस ऑफ अचीवमेंट। फुलफिलिंग पर्पस ऑफ लाइफ। फुलफिलिंग पर्पस ऑफ ए लाइफ। कैश और ऐश। कैश भी तो आएगा कि नहीं आएगा इस सक्सेस से? हैं? अमेजिंग। कैश आएगा? टू मच। अब देखिएगा कि 2 लफ्ज़ बोले और तीसरे ने ज़्यादा मोटिवेशन दिया। कैश आएगा, टू मच। ज़रा रिपीट कीजिएगा फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। नंबर 1, अच्छी सेंस ऑफ अचीवमेंट। सेंस ऑफ अचीवमेंट। हाँ। फुलफिलिंग द पर्पस ऑफ लाइफ। हाँ, ग्रेट फैमिली लाइफ। हाँ। और कैश की भी बात की थी आपने। अमेजिंग, वो तो सिंपल है, 1 करोड़ रुपये पर मंथ, दैट्स इट। 1 करोड़ रुपया पर मंथ, सिंपल है वेरी, ठीक है। ये इमेज है आपके पास। एक और भी चीज़ ऐड करते हैं, हेल्थ। हेल्थ नहीं, वो मैं बताने लगा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दैट इज मच इंपॉर्टेंट। आई एम ए ग्रेटफुल आफ्टर दैट। ऑलवेज, आई एम स्टिल ग्रेटफुल। ठीक है ना? अब इसके बाद और इसको भी ऐड कर दें इस इमेज में। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करता है। अब आप अपने सामने वो इमेज देख रही हैं, डिजायर्ड इमेज। आर यू सेटिस्फाइड? अगर ऐसा हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। हैं? गुड। अब आप ऐसे कीजिएगा कि इसको एक डॉट की सूरत में एक छोटा सा कर दें, स्क्वीज कर दें। और जब आप इसको स्क्वीज करते हैं, नोटिस योर फीलिंग्स। हाउ डू यू फील? डू यू हैव एनी फीलिंग और नो? जब इसको छोटा करते हैं और फिर बड़ा करके देख लें। और जब बड़ा करते हैं तो अपनी फीलिंग को नोट कीजिएगा, और जब छोटा करते हैं तो अपनी फीलिंग को नोट कीजिएगा। इज़ देयर एनी डिफरेंस? यस। जब आप उसको बड़ा करते हैं तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, Yes. एक ग्रेटफुलनेस आती है। ठीक है, जब बड़ा करते हैं तो यू आर फीलिंग गुड, और जब उसको आप छोटा करते हैं एंड यू डोंट हैव, यू आर ए न्यूट्रल। ऐसे ही है। ऐसे ही। ठीक है, अब आप ऐसे कीजिएगा, ओपन योर आइज। अब आपने ये एक डॉट बनाया है, यहाँ पे पर्सन टू पर्सन कुछ चीज़ें हमें टेक्निक में ऑल्टर करनी पड़ जाती हैं, जिस तरह वो समझे। अगर मैं एक डॉट बना के रखा है और मैं कहता हूँ कि अपने अनवांटेड के ऊपर रख के तो इसको खोल दें, तो वो कहेगा जी और तो डॉट ही कोई नहीं मेरे पास, एक ही है। तो इसको हमने रिपीट करना है
मिनिमम 10 to 20 या 25 टाइम। करना कैसे होता है ये आप ज़रा समझ लीजिएगा। हमने डार्ट रखा, इसके ऊपर का, फिर दूसरा रखा, फिर तीसरा, अब क्या होगा? एक तो शी का मतलब यह है जिस तरह आप किसी को दुदकार रहे हैं कि चला जाए, दफ़ा हो जाए, दूसरे लफ्ज़ों में। नंबर 1, जब आप आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ाते हैं तो वो 0.3 और 0.3 to 0.5 सेकंड बीच में खुद ही गुजर जाएंगे और आपका इमेज पक्का हो जाएगा। बेसिक ये है। अदरवाइज़ अगर आपको कहा जाए कि 3 सेकंड आपने रखना है, 5 सेकंड रखना है, तो वो हमारे लिए कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर इसकी हम ना ग्रेजुअली रफ्तार बढ़ाते चले जाते हैं। एक बात। दूसरी बात है कि कुछ लोगों में ये कहता हूँ कि ये जो आपने डार्ट बनाया है, ये 15-20 बना के रख लिए हैं आपने अपने पास। उठाते हैं, रखते हैं, उठाते हैं, रखते हैं, ताकि क्लाइंट के अंदर कोई नेगेटिव सेल्फ टॉक ना आए कि जी एक ही डार्ट बनाया था मैंने। तो आपके पास चॉइस है, नो यू हैव ए चॉइस, कि आपके पास डार्ट ऊपर रखते हैं और उसको करते चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप पेंसिल रेजर यानी रबड़ से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो क्या होगा? मिटता चला जाएगा। मिटता चला जाएगा। ठीक है, आर यू रेडी फॉर दैट? यस। क्लोज योर आइज। अपना फेलियर वाला इमेज बनाइएगा और फिर उसके अंदर ये रख के, और इसी तरह हाथ का इशारा होना चाहिए जैसे आप उसके ऊपर बड़ा कर रहे हैं, और साथ आवाज़ भी आनी है आपकी। ये देखिएगा, फिर देख लीजिएगा आप गौर से। आपने डांट रखा, यानी आपके हाथ में ये डांट पकड़े हुए ऊपर रखते जा रहे हैं और उसको खोलते चले जा रहे हैं। और फिर जब खोलते हैं तो आपको वो फीलिंग हो, सेंस ऑफ अचीवमेंट। ठीक है, ये इधर आई क्लोज्ड और ओपन, दोनों सूरतों में आप कर सकते हैं। चॉइस इज़ योर। और स्पीड बढ़ानी है आपने, जस्ट डू इट। विद साउंड। साउंड क्या थी? आपके पास एक नंबर और भी होता था मॉडल टाउन घर में जो लगा हुआ था, वो क्या नंबर था? घर का याद है। क्या नंबर है? 86B1। नहीं, घर का नंबर नहीं, टेलीफोन नंबर घर में था ना, फिर लैंडलाइन। ज़रा सोचिएगा। नहीं याद। नहीं याद आ रहा? ज़रा आप वो फेलियर वाला इमेज बनाइएगा। बनता है या नहीं बनता? बनता है। इन्होंने कहा है जी बनता है। इट मीन्स कि कहाँ पे गलती हुई है, हमें वो फाइंड आउट करनी है। इधर देखिएगा। इज देयर एनी चेंज इन दैट इमेज? नो चेंज। अब क्यों ऐसा हुआ? नंबर 1, इन्होंने नंबर ऑफ टाइम कम किया है। नंबर 2, इनकी जो माइंड है वो आवाज़ के ऊपर भी फोकस हो गया है, इमेज के ऊपर नहीं रहा। एम आई राइट? ठीक है। ये वो बातें हैं जो आपको पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकती हैं। एक्सपर्टीज़ आपकी है कि आप उस वक्त क्या करते हैं। ठीक है। एंड दिस जेंटलमैन इज़ ए विजुअल, ये विजुअल है। ठीक है। जब साउंड ऐड हुई है तो वो उसने विजुअल को कमज़ोर कर दिया। अच्छा, अगर अब आप इसको और अंदाज में करेंगे, बग़ैर आवाज़ निकालें और इसको इतनी मर्तबा कर देंगे कि वो आपके सामने इमेज क्लियर हो जाए। ठीक है। और कोई ऐसा यानी झटका देने की ज़रूरत। दूसरा, आपके फिजियोलॉजी में झटके आए थे, इधर देखिएगा, जैसे ज़ोर लगा के ना आप उसको रिलैक्स भी कर सकते हैं। ठीक है ना। ये भी बात पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। ये हमें फ़ैसला करना है कि हमने क्या करना है। एक दफ़ा करके देख लिया और फिर उसको हमने बदलना होगा। चले, डू इट। पहले अपने सामने वो इमेज रखिएगा और फिर उसके ऊपर वही सेंस ऑफ अचीवमेंट, टू मच मनी,
हैप्पीनेस, ग्रेटफुल। अपने उस बैड इमेज के ऊपर गुड इमेज को रखिएगा और फिर इसके ऊपर ओपन करते चलिए, ऐसे जैसे आप रेज कर रहे हैं उसको। और हर मर्तबा जब आप उसको बड़ा करते हैं तो आप उसको क्लियर देखेंगे, वाज़ेह देखेंगे, और फीलिंग ऑफ अचीवमेंट एंड टू मच मनी। बी ए ग्रेटफुल। When you are satisfied, then you open your eyes. क्या करने में कामयाब हुए? अब कैसा लग रहा है आपको? अनवांटेड इमेज, अनवांटेड तो मुझे जहन में इतना नहीं आ रहा, मगर जो मैंने उसके ऊपर किया है वो आ रहा है। अब आप ज़रा खड़े हो, एक मिनट, अभी नहीं, अभी काम पूरा हो लेना। खड़े हो जाइएगा ज़रा, क्लोज योर आइज, टेक ए वन स्टेप, स्मॉल स्टेप फॉरवर्ड। और अब आप इस तरह सोचिए कि इस अचीवमेंट को 1 माह गुजर चुका हुआ है। एक छोटा सा स्टेप और लीजिएगा, छोटा सा बिल्कुल स्मॉल स्टेप। और अब आप इस तरह सोचिए कि आपको 1 साल गुजर चुका है। टेक ए वन स्टेप मोर, छोटा सा। और अब आप इस अचीवमेंट को 5 साल गुजर चुके हुए हैं और आप डॉक्टर सदाकत से शेयर करते हैं कि मैंने 5 साल पहले फ़लाँ जगह पे इस तरह मैंने एक्सरसाइज की थी, टेक्निक की थी और ज़बरदस्त मुझे रिज़ल्ट मिला है। आप उसके साथ ये आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं। और जब आप कर चुके हैं और फिर 3 कदम पीछे जाएंगे और आंखें खोल लेंगे। ओके, ओपन योर आइज। क्या फीलिंग है आपकी इस वक्त? कंटेंटमेंट एंड यू हैव अचीव्ड दैट गोल। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आपको वो अनवांटेड इमेज बनाते हैं तो बनता है या मुश्किल पेश आती है? मुश्किल पेश आती है और बनता है और मुश्किल पेश आती है। अब इसको मेंटेन करना है और मेंटेन करने के लिए ये फ्यूचर पेसिंग जो है रोल प्ले करेगी। अगर आप वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त था, इन्होंने कहा कि जी वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त था। और फ्यूचर पेसिंग में एक बात जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में पाई है, अगर 5 ईयर तक लेके जाए ना तो उसका बड़ा इफ़ेक्ट है। और फिर उसको वो स्टोरी शेयर करे किसी से कि जी मैंने इस तरह गया और इस तरह हुआ और मेरे साथ ये हुआ। ये सारी की चीज़ें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। आई लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। और ज़िंदगी का ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस आज मैंने किया है कि बग़ैर बॉडी लैंग्वेज के इन्होंने इस एक्सरसाइज को किया। अदरवाइज़ आज तक जितने लोगों को करवाया है उन्होंने बॉडी लैंग्वेज के साथ ही किया है। और वो मुझे ये कहते हैं कि हम तो इसको ये कह रहे हैं जैसे ये दफ़ा हो जाए या दूर हो जाए या चला जाए, लेकिन इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल। तो एनी क्वेश्चंस टू हिम? आवाज़ तो बड़ी, एक भी बंदे की पहुँची नहीं, यहाँ तो रिकॉर्डिंग है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। स्टे ब्लेस्ड। अब आपके सवालों का जवाब भी आने लगा है कि ये स्विच पैटर्न कब काम नहीं करेगी। नंबर 1, नॉट इनफ राउंड्स ऑफ ए रेपिटेशन। आपने उतना उसको रिपीट नहीं किया, इसलिए नहीं किया। देन द रिप्लेसमेंट इज़ नॉट ए पावरफुल। डॉक्टर साहब, वो जो आपने डिज़ायर्ड इमेज बनाया है वो पावरफुल नहीं है। देन द मैटर इज़ टू कम्प्लेक्स, यानी इतना कंफ्यूज्ड है कि आपकी आउटकम या स्पेसिफिक नहीं है। ये 3 चीज़ें जो हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेकिन अगर ये सब कुछ तीनों कर लिए हैं तो फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, फिर क्या करेंगे?
3 किस्म के लोग होते हैं, आगे चल के इसके ऊपर पूरा सेशन भी होना है, ऑडिटरी, विजुअल और किनेस्थेटिक। अगर किनेस्थेटिक होगा सबसे मुश्किल वो केस करना होता है, इसकी डिटेल आगे चल के हम बात करेंगे जब इसमें आएंगे। अगर ऑडिटरी है तो वो इमेज नहीं बनाएगा, और उसको हम कहते हैं ओवरलैप करना, फिर हम ऑडिटरी के ज़रिए भी उसके इमेज बनवा लेते हैं, ओवरलैपिंग करना, वो एक अलग यानी टेक्निक है, तरीक़ाकार है। तो टू कम्प्लेक्स हो जाए तो फिर भी नहीं होगा, तो फिर क्या करें? क्या बंदे को छोड़ दें? सवाल तो है ना, फिर क्या करेंगे अगर नहीं होता? फिर आपके पास चॉइस है, यूज़ अदर NLP टेक्निक सच एज पार्ट्स नेगोशिएशन टेक्निक, देन चेंज हिस्ट्री इज़ अ वेरी पावरफुल टेक्निक, देन चेंज नेगेटिव सेल्फ टॉक, देन री इम्प्रिंट मेथड। चॉइस हमारे पास अवेलेबल है। मेरी कोशिश तो है कि आपके साथ मैक्सिमम टेक्निक्स में शेयर करूं। ये जो हमारा ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन टाइम हमें कितनी इजाज़त देता है मैं उतनी तो डेफिनेट करूंगा। सो गॉट द आइडिया। जो ऑडिटरी हैं वो इमेज नहीं बना सकेंगे, उसके लिए फिर ये एक्सपर्टीज़ चाहिए कि आप ऑडिटरी के थ्रू उसका इमेज बनाएं। अगर नहीं तो छोड़ दें, उसके सेल्फ टॉक के ऊपर, चेंज हिस्ट्री सेल्फ टॉक के ऊपर काम करना है, ठीक है, नेगेटिव सेल्फ टॉक्स के ऊपर काम करना है, वो फिर उसकी सेल्फ टॉक चेंज करना है। सो इस टॉप हाँ, ये कभी हमने जो टेक्निक की न्यू बिहेवियर जनरेटर, वो बिल्कुल ईजी टेक्निक है। यहाँ तक आपको कोई सवाल क्लियर है? कंसेप्ट इसके बारे में, स्विच पैटर्न के बारे में?